इस वक्त मैं जोशीमठ में मौजूद हूं और वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी जहां देखकर आपको भयावह परिस्थिति साफ नजर आएगी, जिसकी वजह से यानी साफ कहा जाता है जोशीमठ आज जो गड़क में है या जोशीमठ धंसने के कगार पर है। किस वजह से है, किस कंपनी की वजह से मैं उस जगह पर स्पॉट पर पहुंच चुकी है। तस्वीर आप दिखाएं, विष्णुपुरम नाम है, JPVL ये कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी के जरिए जो भी काम हो रहा है, टनल का काम चल रहा है, सुरंग बनाने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है। यह कंपनी दूसरों के घर में दरार पैदा करती है, लेकिन यहाँ खुद दरार नजर आ रहा है। ये देखें, ये दरार मैं आपको दिखाऊंगी, करीब आकर के दिखाएं आप। ये दरार मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ लोग देखने के लिए आए कि आखिर जोशीमठ में संकट कहाँ से पैदा हुई है, वो सारी चीजें ये देखें। ये आप देख रहे हैं, ये इसी तरह से हर चीजें ढहने लगी, इसी तरह से। दीवार दिखाएं आप, ये दीवार दिखाएं, वो दिखाएं, और इस तरह से लोग जो परेशान है, जोशीमठ पूरी तरीके से धंसने के कगार पर है। यही कंपनी है जिम्मेदार, जिसको बताया जा रहा है। जोशीमठ की जनता रो रही है, परेशान है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि ये हालत क्यों, आखिर ऐसा क्या काम चल रहा है यहाँ पर जिसकी हालत ऐसी बनी हुई है। यहाँ पे लगातार पानी है, लेकिन पानी जा कहाँ रहा है इसका पता मुझे नहीं चल पा रहा है। सर, आप कंपनी के कुछ हैं? ये कंपनी के नहीं है मैम, हम लोकल हैं यहाँ से। जी जी सर, आप ये बताएं, ये पानी लगातार इधर जा रही है, हो क्या रहा है इसके अंदर कि ये पानी बाहर आ रहा है? पानी इसमें मिट्टी आ रहा, तो ये पानी टनली का पानी है मैम। ये पानी अभी टनली का है। हम स्लाइड देखें आप, ये टनल का पानी है मैम। इसमें तेल के धातु भी निकल रहे हैं इसमें। ये अलग देख लीजिए आप, इसमें तेल का भी वो रिसाव है इसमें। ठीक है, मैं बॉटल में ले जाऊंगी। हाँ, इसमें हमारा मैम यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। कहाँ जाएंगे हम लोग? जोशीमठ मठवासी के निजी निवासी हैं हम लोग यहाँ के, कहाँ पे जाएंगे? ये जो दरारें लगातार आ रही है, सरकार सुन नहीं रही है और NTPC या फिर इस प्रोजेक्ट पे काम क्यों नहीं कर, रोक क्यों नहीं पा रही, क्या वजह? NTPC का तो नाम ही नहीं ले रहे मैम। कहीं किसी का NTPC का बचाव कर रहे हैं ये लोग। क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? क्या पता क्या है सरकार के साथ, क्या है इनका है, वो बचाव तो हो ही नहीं रहा। काम रोक देना चाहिए, इतना आपके सामने निकल रहा है ये। तो बिल्कुल मैं साफ देख रही हूँ, कैमरे के सामने मैं कैप्चर भी कर रही हूँ। मुश्किल हो गया मैम, कहाँ हम अपनी गाय ले जाएं, कहाँ बच्चे ले जाएं? राहत कोष के तौर पर लोगों को, यहाँ के लोगों को ये कहा जा रहा है कि प्रभावित लोगों आप वहाँ चले जाएं, होटल में चले जाएं, 4-10 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने, जो भी होता है। कितने दिन मैम होटल में अगर हम जाएंगे तो अपनी गाय बच्ची कहाँ ले जाएंगे हम लोग? कहाँ ले जाएंगे उनको, क्या खिलाएंगे हम उनको? चलो आदमी को तो राशन मिल जाएगा, आपदा मिल जाएगी, लेकिन गायों को क्या खिलाएंगे? कहाँ से लेके आएंगे हम? पशु को कहाँ से लेके आएंगे? यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कहीं चारा मिलता हो। सर, अब तक कितने घर प्रभावित हुए? अब तक तो 800 तक। 800 तक पहुँच गए मैम। अभी स्थिति 800 तक है। अब इसके आगे क्या होता है? यहाँ पे लोगों को धरना प्रदर्शन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए जी, बिल्कुल चाहिए। अपने हक के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। हम तो हाँ, हम तो NTPC हम सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि NTPC के ऑफिस में जाकर जिक्र। कल मैंने एक छोटी सी बच्ची को देखा, ये 5 साल की बच्ची थी, वो कहती है NTPC भाग जाओ, जिसको मतलब नहीं पता है कि NTPC क्या चीज है, बस उसे ये पता है। भी यही बू भर गई मैम, डर दहशत भर गई है, NTPC की वजह से हो रहा है। इसलिए हर बच्चे के दिमाग में यही हो गया, डर दहशत फैल गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप भी आए, बताएं, इधर आइए। यहाँ इस प्रोजेक्ट को रोकना बहुत जरूरी है, जोशीमठ बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जरूरी साहब, बचाव करना जरूरी है, नहीं तो शासन प्रशासन को मीन जरूरी है कि ये हमारे इतने पब्लिक परिवार कहाँ जाएंगे। हाँ, इनका बचाव होना जरूरी है। तो लोगों को यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आना चाहिए था। आए चाहिए, क्यों नहीं? जनता को काफी अधिक से अधिक आना चाहिए यहाँ। क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचे थे? मुख्यमंत्री पहुंचे होंगे, आप हवाई मार्ग में आ रहे हैं, यहाँ नीचे जमीनी स्पॉट पर तो देख ही नहीं रहे। नेता लोग तो हमेशा जहाज में आते, हवाई जहाज में आते, ऊपर चले जाते हैं। जी जी, हमें तो जोशीमठ के ही हैं? हम भी परोपरी जोशीमठ के धरातल स्थल पर दिखाई देने चाहिए हमको। इस स्पॉट पर देखो कितना पानी आ गया। चाहिए अगर बारिश हो जाएगी तो क्या बारिश होने से ये तो बह जाएगा। अगर वो तो शुक्र हो रहा है कि बरसात नहीं है अभी। जी जी, अगर बर्फ गिरेगा, बारिश आएगी तो ये तो पूरा धस जाएगा। यहाँ देख लीजिए मैम, यहाँ कोई बोतल खाली है? डीजल का रिसाव हो रहा है मैम। जी जी, देख लीजिए, मैं देख रही हूँ। यहाँ पर कोई बोतल है जिसमें मैं पानी लेकर जा सकती हूँ? खाली बोतल मुझे चाहिए ताकि इस पानी को लेकर जाऊँ। खाली बोतल हो किसी के पास तो जरूर दे, पानी भरा हुआ अभी। हाँ, पानी दे, मैं सोच रही इसी से लूँ।
कहाँ से, दिल्ली से? जी मैं दिल्ली से आई हुई हूँ और मैं यही दरार देकर, यही लोगों की परेशानी को देखकर मैं आई हुई हूँ। बिल्कुल सही है। 2 दिन से लगातार मैं इस खबर को कवर कर रही हूँ और मैं ये जवाब सुन पा रही हूँ हर किसी से। सभी लोग कहते हैं कि मैम बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई सरकार जवाब नहीं दे रही, एनटीपीसी पर जेपी जो ग्रुप है इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। नहीं हो पा रही मैम, अभी तक आप देख रहे हो, आज तो जल जरा कम है, इससे बहुत ज़्यादा जल वो हो रहा था, आ रहा था पानी। हाँ अभी तो कम है, अभी कम है। हाँ जी। तो क्या सरकार आश्वासन क्यों नहीं दे पा रही? 30,000 की आबादी है, कहाँ जाएगी वो आबादी? अभी कोई पता नहीं मैम क्या हाल हमारे होते हैं, क्या नहीं होता है, इसके लिए अभी हम कुछ नहीं बता सकते क्या होता है, हम जीते हैं कि मरते हैं, ऐसा ये खौफ पैदा हो चुका है। खौफ पैदा हो हर गया। किसी के घर में मैंने दरार देखा। हाँ सारे घरों में दरार है मैम, लेकिन मुआवजा देने की कोई बात नहीं हो। अभी मुआवजे की कोई बात नहीं। तो ये तस्वीर आपके सामने है, मैं बार बार इसलिए फोकस कर रही हूँ ताकि आप देख सकें। यही जेपी ग्रुप है और यही कह सकते हैं कि एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से हजारों की संख्या की आबादी लोग यानी 30,000 लोग जो है वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं, वो होटल में रहने पर बेबस हो रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस पानी को आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट पर रोक लगाना चाहिए, हालांकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अब तक प्रोजेक्ट पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। आखिर क्या वजह हो सकती है कि इस प्रोजेक्ट का नाम कोई लेने से भी कतरा रहा है? हालांकि अगर उत्तराखंड धामी सरकार की बात करते हैं, धामी सरकार ने भी इसे दरकिनार कर रखा है, फिलहाल इस पर कोई अंकुश नहीं है, इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई बात नहीं हो पा रही है। और मैं ये देख रही हूँ 30,000 की आबादी लगातार बेबस और परेशान है और जोशीमठ के अंदर जितने भी घर और परिवार हैं वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं। ये पानी के साथ साथ यहाँ खुद कंपनी को देखें, ये देखें रोड है, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इस क्षतिग्रस्त रास्ते पर मैं मौजूद हूँ, लगातार मैं 2 दिनों से जोशीमठ को कवर कर रही हूँ, एक एक घर में पहुँच रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि जोशीमठ किस तरह से धंस रहा है। लेकिन मिश्रा कमेटी को दरकिनार क्यों किया गया? और मैं बार बार जोशीमठ की जनता से सवाल पूछती हूँ, क्या यह प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था, बनाया जा रहा था, क्या उस वक्त आपसे पूछा गया था क्या टनल बनाए जाएंगे, या आपसे पूछा गया था सरकार द्वारा मुआवजे की बात कही गई थी, या रिसर्च किया गया था कि क्या यह टनल बनने की वजह से यहाँ पर दरारें आ सकती हैं, आपका घर बर्बाद और तबाह हो सकता है? शायद किसी ने यह जवाब देने से साफ मना कर दिया है कि नहीं मैम, अब तक किसी ने कोई जानकारी नहीं दी थी कि टनल बनने की वजह से हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन सरकार आज भी चुप्पी साधी हुई है। ये पानी में बार बार फोकस इसलिए करूंगी कि इस पानी की वजह से, इस कंपनी की वजह से, इस कंपनी ग्रुप की वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। पूरा जोशीमठ धंस रहा है, रोड मैंने आपको दिखाया, रास्ते मैंने आपको दिखाए, ये दीवारें खुद मैं दिखा रही, जो कंपनी है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी दीवारें खुद दरक चुकी हैं। लेकिन इसी तरह से 700 से 800 ऐसे घर हैं जो दरक चुके हैं और लगातार ये देखा जा रहा है मुआवजे की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। एक बार फोकस कीजिए, यहाँ ये तिरंगा हमारी शान है, ये जेपी, ये देखें सेलिब्रेशन का ये 75 लगा हुआ है, लेकिन इस बोर्ड में जेपी का जिक्र है, जेपी ग्रुप, ये जेपी ग्रुप देखें और जेपी ग्रुप पर सब शांति और चुप्पी कर बैठे हैं। लेकिन जोशीमठ की जनता जवाब देने के लिए वाकई तैयार है, क्योंकि उसे मानना है कि जिस तरीके से हमारे घर को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, जानकर विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है, तो हम जवाब देंगे और सरकार आए बताए कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया, कितने अरब रुपये लिए इस कंपनी से जिसकी वजह से पूरा जोशीमठ बर्बाद और तबाह हो रहा है। लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के पास हो या धामी सरकार की बात करते हैं, धामी सरकार भी जवाब दे नहीं पा रही है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि 30,000 जो आबादी है उसको कहाँ रखा जाए, कहाँ बसाया जाए। और जोशीमठ की जनता एक सवाल पूछती है कि बद्रीनाथ के एवज में उसी हिसाब से हम लोगों को घर दिया जाए, हम लोगों को बसाया जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जोशीमठ को अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा है, 16 टनल तैयार हो चुके हैं, 16 से 18 टनल पूरी तरीके से तैयार है और आने वाले वक्त में 66 टनल और भी तैयार होने वाले हैं, जिसकी वजह से पूरा उत्तराखंड इसी तरह से छलनी छलनी होगा और कोई रोक नहीं पाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ अगर 200 टनल यहाँ बन गए तो पूरा उत्तराखंड बर्बाद और तबाह हो जाएगा, जो कि मिश्रा कमेटी में पहले जिक्र किया गया था, उस रिपोर्ट में साफ कहा गया था। इसके
बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पैसों की वजह से इस कमेटी को तैयार किया गया और जिस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं वो बर्बादी के कगार पर है। एक बार फोकस मैं फिर से करूंगी, ये पूरी तरीके से आप फोकस करें कैमरे के जरिए कि दरारें जिस तरीके से आ रही हैं उसके लेकर सरकार क्या कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन धामी सरकार अगर देखा जाए, मुख्यमंत्री आज खुद आए, मेरे सामने गाड़ी गुजरी है, इसके बावजूद उनके पास कोई जवाब नहीं था, सीधे निकल गए। वहाँ पर जोशीमठ की जनता विरोध प्रदर्शन कर रही थी और वो बोलने को तैयार नहीं है। पानी भी मैंने ले लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं, सबूत के तौर पर बता सकूं कि इस पानी में आखिर क्या केमिकल्स हैं और पानी ये दीवारें तोड़कर क्यों आ रही है। ये देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। जोशीमठ की जनता की पुकार, जोशीमठ की जनता बेबस और परेशान है, होटल में रहने को बेबस है, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जोशीमठ की जनता को चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को तुरंत से आनन फानन में रोक दिया जाए।